पता नहीं क्या हो गया है इस लड़के को। जरूर उसे किसी ने बहकाया है, वरना वो इस तरह की बातें नहीं करता। कैसी बातें कर रही हो तुम राधिका? कौन बहकाएगा आशुतोष को? बहकाने वालों की कमी नहीं है इस घर में। दीदी, कैसी बातें कर रही हैं आप? आपका मतलब है हम लोगों ने? भाभी कम से कम इस वक्त तो ऐसी बातें मत कीजिए प्लीज। भैया भैया कुछ समझ में नहीं आ रहा है, करें तो करें क्या? इसमें समझने की क्या बात है चाचा जी? वो लड़का इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल के चला गया और हम लोग सब चुपचाप सुनते रहे। हर बात की एक हद होती है चाचा जी। राहुल देखो, राहुल इस समय हम सब लोगों को गुस्से से नहीं बल्कि समझदारी से काम लेना चाहिए। अरे क्या समझदारी सुरेंद्र, मैं तो आप लोगों का मुंह देख के चुप रह गया चाचा जी, वरना उसी समय उसका गला पकड़ता और उससे पूछता क्या इसी दिन के लिए निधि से शादी की थी? हर बात की एक हद होती है, मैं तो ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगा चाचा जी। गुस्सा हमें भी आता है राहुल, लेकिन हर बात का एक तरीका होता है। आशुतोष को जरूर कोई गलतफहमी हुई है और इसलिए वो ऐसे रिएक्ट कर रहा है। किसके सामने? हम लोग के सामने? क्या हम लोग उसे खूनी लगते हैं, मवाली लगते हैं, बदमाश लगते हैं? आप लोग इस अपमान को भूल सकते हैं चाचा जी, लेकिन मैं नहीं भूल सकता। राहुल राहुल तुम ये बात मत भूलो कि आशुतोष इस घर का दामाद है और निधि का पति, इसलिए हमें ये सब बर्दाश्त करना पड़ेगा। तुम लोग सोचो समझो बर्दाश्त करो, लेकिन दोबारा अगर उसने मेरे सामने ऐसी बदतमीजी की तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। राहुल राहुल मेघा, क्या हुआ मेघा? वीरेन, इसीलिए मैंने तुमसे कहा था कि मैं बंटी को लेकर बहुत दूर चले जाना चाहती हूँ। इसीलिए मैंने तुमसे और सुमन से कहा था कि ये शादी नहीं होनी चाहिए। आज आशुतोष मुझ पे ये ब्लेम लगा रहा है कि मैंने नेहा का मर्डर प्लान किया है। मैं उसकी मौत की जिम्मेदार हूँ। शांत हो जाओ मेघा, घर में कोई तुम्हें ब्लेम नहीं कर रहा है। आज नहीं कर रहा, अगर कल को सब लोग आशुतोष की बात का बिलीव करें तो? और वीरेन, अगर कल को मम्मी जी भी यही माने कि मैंने नेहा को। कैसी बातें कर रही हो? अरे कोई कुछ नहीं समझेगा। और ये आशुतोष तो पागल हो गया है, इसकी आंखों पर शक का पर्दा पड़ चुका है। और मेघा, जिस दिन ये पर्दा हटेगा सब कुछ ठीक हो जाएगा। बिलीव मी मेघा, सब कुछ बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। सब कुछ बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। जल्द हो जाना चाहिए वीरेन, कहीं ऐसा ना हो बहुत देर हो जाए। सब ठीक हो जाएगा मेघा, तुम बिल्कुल बिल्कुल चिंता मत करो। मेघा,
निधि, 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 क्या हुआ निधि? निधि, क्या? निधि, अरे क्या हुआ आशुतोष? निधि, 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 सुरेंद्र भैया, निधि, भैया, मेरे साथ ऐसा क्यों? आशुतोष ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया भैया? निधि, नहीं भैया, सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, आपने खुद सोचा। सुमन क्या सोचो, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। अब मुझे निधि के साथ साथ तुम दोनों की भी बहुत फिक्र है। इस आशुतोष ने तो तुम्हारे सारे फ्लैट्स, 10 करोड़ के फ्लैट्स उसने आधी कीमत पर बेच दिए। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि वो तुम्हारे 9 करोड़ रुपए कहां से वापस करेगा। और उसका तेवर देखकर तो ये लग रहा है कि वो बाकी के पैसे देगा भी या कुछ समझ में नहीं आ रहा। कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे। अब आपको क्या हुआ? कुछ ना है, मैं सोच रहा हूं कुछ। अब क्या सोच रहे हैं आप? अरे जे लल्ली के जे आशुतोष को साथ देना चाहिए कि ना है, या पे भरोसा करना चाहिए कि ना है। कैसे कि देख, तैने जो वैसे डील करी है वो बहुत अच्छी की, बहुत सही काम किया है, लेकिन सवाल ये सुसरे की ईमानदारी को है कि ना है। अब तू सोच, आशुतोष को साथ देवे को मतलब है गया बकुल को साथ देवो है, और बकुल को अगर हमने साथ दियो तो राधे राधे। बस उर्मिला तो बकुल को नाम निशान मिटावे को तैयार बैठी। अब बकुल को साथ देंगे तो उर्मिला नाराज हो जाएगी, घर में झगड़े आ जाएंगे, है कि ना है? तो मामा जी, आपका कहने का ये मतलब है कि मुझे मेरे मकान के बारे में नहीं सोचना चाहिए? राधे राधे जी, कौन कह रहा है? देख लल्ली, मैं तो तुमको जे बता रहा हूं भाई कि का है सके और का ना है सके, है कि ना? देखिए मामा जी, जो होना है वो तो होगा ही। हाँ, इस वक्त मुझे सिर्फ अपने मकान की टेंशन है। एक बार वो मेरे हाथ में आ जाए तो इस आशुतोष को मैं बता ही दूंगी कि प्रांजल भी क्या चीज है। ना ना, वो तो तू बता देगी, लेकिन सवाल वो उर्मिला को है ना लल्ली। मामा जी, आपको मामा की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मामा को मैं समझा लूंगी। और वैसे भी मामा नहीं चाहती क्या कि मुझे मेरा मकान वापस मिले? क्यों ना चाहेगी। एनीवे, मैं वहीं जा रही हूँ मामा से मिलने। आप यहाँ पर सब संभालिए, समझे ना? और एक बात और, आप जो है ना, अपने दिमाग को इतना जोर मत दिया करिए, मत करिए, क्योंकि आपका दिमाग तो है इतना, आप सोचते हैं इतना, तो दिमाग पर जोर पड़ता है, समझे आप? राधे राधे। बताओ, जब देखो जब तमक जाए, सोच में भी पाबंदी है सुसरी। अरे लल्ली, तो एक का पता, मैं तेरी भलाई के बारे में सोच रहा हूँ। अरे सुरेंद्र बाबू, आओ। मामा जी, आप प्रांजल कहाँ है? अब यहीं कहीं होगी, कहीं कहाँ पर? अब कहीं, हाँ कहीं जाने की बात कर रही साहब। कहाँ जाने की बात कर रहे हैं? अब देखो सुरेंद्र बाबू, ये सवाल तो बड़ा अटपटोस है, हमको कौन बताए कहाँ जा रहे हैं, हम तो ऐसे ही हैं। मामा जी, आशुतोष भी गायब है और प्रांजल भी नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये दोनों कहीं मिलकर मीटिंग कर रहे हैं? अरे राधे राधे, बड़ी गहरी इंक्वायरी करें सब।
कहीं जासूस वासूस बनाया हो तो इनको कहाँ मेरे पीछे लगा दियो बांके भी यारी दाल। आप कुछ कीजिए, दवाइयां बदलिए, स्पेशल चेकअप करवाइए, डू समथिंग डॉक्टर। मैं सिर्फ इतना जानता हूं, आई वॉन्ट सुजाता टू बी ओके एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू वेरी मच। हाँ आशुतोष बोलो। क्या कर रहे हो? फिलहाल तो बीवी की सेवा कर रहा हूं। तुम जानते हो ना उसकी तबीयत ठीक नहीं है। आई नो, मैं जानता हूं। कैसी है तुम्हारी बीवी? बेटर देन बिफोर बट नॉट कंप्लीटली ओके। तुम जानते हो ना 10 लाख का इंतजाम नहीं हुआ है। बकुल, अपनी बीवी से कहो कि 10 लाख रुपए के बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है। 10 लाख रुपए का इंतजाम हो जाएगा। और उसका इंतजाम करेगी उर्मिला की बेटी प्रांजल। प्रांजल को मैंने शीशे में उतार लिया है। बहुत अच्छी बात है। कांटा कांटे से निकल जाए उससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। लेकिन तुम मुझे मिलने वाले थे ना, इसलिए तुम्हें फोन किया है बकुल। मुझे तुमसे बहुत जरूरी काम है। बकुल, तुमने अमित सुमानी के साथ काम किया है ना? I mean, तुम उसको जानते हो, उसके ऑफिस के बारे में अच्छी तरीके से जानते हो ना? हाँ जानता हूं। काम क्या है बताओ। वेरी सिंपल, वो हो जाएगा। डिटेल्स बताओ। ठीक है, अभी आता हूं। बाय। क्या बकवास कर रही हो तुम? वही जो आप सुन रही मामा। क्या सुन रही हूं मैं? यही कि बकुल पे किया हुआ केस मैं वापस ले लूं? हाँ, उसे उसके घर से बाहर ना निकालूं? क्यों? किस लिए? मामा इसलिए कि अगर आपने ऐसा किया तो मेरा मकान मेरे पास वापस आ जाएगा। और मेरे बेटे प्रकाश का बदला, उसका क्या होगा? मामा प्रकाश मर चुका है और जो चला गया है मामा उसके बारे में चिंता करने से क्या फायदा। और वैसे भी मामा प्रकाश आपका सगा बेटा नहीं था, आपकी सगी बेटी मैं हूं। और इस वक्त मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी मेरा मकान है मामा। इसलिए आप वही करेंगी जो मैं आपसे कह रही हूं। प्रांजल, तुम जाओ यहां से। मामा लेकिन आई सेड गो। मामा मुझे लगता है आपका दिमाग खराब हो गया है। आपके लिए मेरे मकान की कोई कीमत नहीं है क्या? कीमत तो है, लेकिन प्रकाश से ज्यादा नहीं। प्रांजल, मैं तुम्हें सिर्फ बदतमीज समझती थी, लेकिन तुम तो बददिमाग भी हो। तुम मुझसे ये कह रही हो कि मैं प्रकाश को भूल जाऊं, उसकी चिंता ना करूं? प्रकाश मरा नहीं है, वो यहां है, यहां मेरे दिल में। मामा मुझे लगता है आप होश में नहीं हैं। ठीक है, इस वक्त मैं जा रही हूं, मैं आपसे बाद में बात करूंगी। इट्स बेटर कि तुम जाओ यहां से, लेकिन मेरा जवाब कल भी वही होगा जो आज है। और हां, आइंदा तुम मुझसे इतनी गिरी भी बात करना भी मत, वरना मैं भूल जाऊंगी कि तुम मेरी बेटी हो। और फिर तुम में और बकुल में मेरे लिए कोई फर्क नहीं होगा। समझी तुम? ठीक है मामा, मैं जा रही हूं। That's right. बेहतर यही होगा कि तुम इस वक्त यहां से चली जाओ।
और हाँ, आइंदा मुझसे मिलना चाहो तो मुझे फोन करके ये बता जरूर देना कि तुम मुझसे क्यों मिलना चाहती हो। प्रांजू, मैंने तुम्हारे मुंह में बहुत गलत काम किए हैं। आज पहली बार सही काम करने का मौका मिला है और इसे मैं किसी कीमत पे खोना नहीं चाहती, किसी कीमत पर नहीं, तुम्हारे प्यार के मुंह की कीमत के लिए भी नहीं। और ये बात तुम अच्छी तरह से समझ लो, once and for all. Got it? हेलो, हाँ कहिए। ठीक है, साहब जी से कहिएगा काम हो जाएगा। क्या कहा उसने? अमित, अन्ना कह रहा था कि साहब जी ने 10 करोड़ रुपए मांगे हैं ताकि उन्हें ये विश्वास हो जाए कि जो मोहलत उन्होंने हमें दी है वो ठीक दी है। बात तो ठीक है सुमन, थोड़ा सा बोझ तो हमारा भी कम हो जाएगा। अमित, लेकिन इतने सारे पैसों का इंतजाम हम कहाँ से करेंगे? देखो सुमन, 1 करोड़ रुपए तो आशुतोष के पड़े हुए हैं। अगर बाकी के पैसे वो दे दे तो। अमित, क्या तुम्हें लगता है वो हमें पैसे देगा? नहीं लगता सुमन, लेकिन मांगने तो पड़ेंगे ना।